कैसे हैं आप सब? जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, हर हर महादेव, राधे राधे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आपका इस माँ के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपकी मनोकामना माँ पूरी करे, आपके सभी दुखों को माँ हरे, आपके कष्टों को हरे, माँ आपके घरों में निवास करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज का जो विषय है वो ये है कि जब माँ काली जागृत होने लगती हैं तो आपके साथ क्या-क्या होने लगता है? आपके परिवार में क्या होने लगता है? इसके बारे में आज मैं बात करूँगा। देखो, जब माँ काली जागृत होने लगती हैं तो आपके साथ बहुत सारी घटनाएँ घटती हैं। कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं, ये आपका नज़रिया है, ठीक है? माँ जो कर रही है वो हमारे अच्छे के लिए ही करती है, क्योंकि माँ काली को इस कलयुग में सबसे ज़्यादा जागृत माना गया है। पुराणों में भी इस बात का वर्णन मिलता है, माँ काली के प्रकट होने का वर्णन मिलता है कि माँ काली प्रकट होती हैं, सामने आती हैं और दर्शन भी देती हैं। अनेकों उदाहरण आपको मिल जाएँगे जीवन में कि माँ काली का आवागमन होता रहता है अपने भक्तों के पास, और आने वाले भविष्य में भी आपको ये जो संकेत हैं वो मिलते रहेंगे। भक्त मिलेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन माँ की जो लीला है, ये कभी समाप्त नहीं होगी। माँ काली सभी देवी-देवताओं से हटकर है, सभी देवी-देवताओं से हटकर है माँ, और अपने भक्तों को स्वयं चुनती हैं, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ये जाने कि वो कौन है, क्या है, किस जाति से है, गोरा है या काला है, रंग से कोई माँ को फ़र्क नहीं पड़ता। माँ तो अपने बच्चों के भाव से ही प्यार करती है। वो माँ को कितना भाव से मानते हैं, और माँ के भाव के साथ-साथ वो अपने माँ के भक्तों को कितनी ज़्यादा कितना आदर करते हैं। माँ हर एक को कितना आदर देते हैं, ये भी माँ काली देख रही होती हैं। जानवरों से कैसा व्यवहार है, अब आपस में आपका कैसा व्यवहार है, आपके साथ आपके परिवार के साथ कैसा व्यवहार है, आप लोगों से किस तरह बात करते हैं, ये सब माँ काली देखती रहती हैं जब माँ काली की दृष्टि आप पर पड़ती है। जो भी सच्चे मन से माँ काली को पुकारता है तो माँ दौड़ी-दौड़ी आती हैं। मेरी माँ काली तो बहुत ही निराली है। जिसने भी माँ का गुणगान किया है, मनाया है, माँ को तरह-तरह से रिझाया है, उसकी जय-जयकार भी माँ ने ही की है। माँ दुर्गा, माँ काली के बिना कुछ भी संभव नहीं है। माँ जब अपनी कला दिखाती है, वो जभी दिखाती है जब दुनिया उनके भक्तों पर, उनके बच्चों पर अत्याचार करती है, और सभी भक्तों पर जब अत्याचार होता है, क्योंकि जितने भी भक्त हैं माँ के, चाहे वो किसी भी देवी-देवता के हों, वो हैं तो माँ के ही बच्चे। तो माँ वो किसी का दुःख नहीं देख सकती, किसी को रोता नहीं देख सकती। जब दुनिया भक्तों को रुलाती है, दुःख देती है और अनेकों पीड़ाएँ देने लग जाती है, तब माँ से रुका नहीं जाता, और माँ काली अपने बच्चों के पास दौड़ी-दौड़ी आती हैं, और माँ के जो बच्चे होते हैं, माँ काली के हों, चाहे माँ दुर्गा के जो सेवक हों, वो बहुत हटकर होते हैं। बिल्कुल शेर की तरह होते हैं, या ये कह लें कि कठोर चट्टानों की तरह होते हैं, जिन्हें आसानी से गिराया नहीं जाता, उन्हें गिराया नहीं जा सकता। उनको अगर कुछ परेशानी भी होती है तो वो माँ के आगे रो लेते हैं, लेकिन दुनिया के आगे नहीं रोते। जैसी माँ काली है, वैसे ही उनके भक्त हैं, उनकी संतानें हैं। जब एक साधक, एक भक्त साधना करता है, तो माँ काली की जो योगिनी होती हैं, जो गण होते हैं, वो माँ काली के दूत कह लें, वो आपके घरों में प्रवेश करने लगते हैं। तब बहुत सारी घटनाएँ आपके साथ होती हैं, और माँ काली के साथ ही ये सब शक्तियाँ प्रवेश करती हैं। बिना माँ काली की इजाज़त के ये सब नहीं आते आपके घरों में। तो आइए जानते हैं क्या-क्या घटनाएँ होती हैं जब माँ काली आपके घर में जागृत हो जाती हैं, माँ काली प्रकट हो जाती हैं आपके घर में। प्रकट जो होता है वो एकदम सामने से नहीं आती माँ, आपको पवन रूप में ही माँ दर्शन देती हैं, पवन रूप में ही माँ आपको आपके आस-पास रहती हैं, आपको नहीं दिखती। जब तक आप माँ को उस स्तर पे जाकर नहीं पूजते, जब जब जहाँ पर जो है, जैसे मैं कह लूँ कि शमशान है, शमशान में जब तक इंसान नहीं जाता, तब तक माँ काली को नहीं पा सकता। कुछ ऐसे ही जब तक ये मन को हम अपना सभी विकारों से मुक्त नहीं कर लेते, शमशान जैसा नहीं बना लेते, तब तक माँ के दर्शन दुर्लभ हैं। और हो भी गए
तो ये बहुत बड़ी कृपा है माँ की, अगर आपको गृहस्थ जीवन में भी माँ के दर्शन हो रहे हैं। ये बहुत कम भक्तों के ऊपर ही ऐसी कृपा माँ ज़रूर करती है। ऐसे भक्त जिनको माँ काली खुद चुनती हैं, उनके घर में ही माँ जागृत होती हैं और उनको ये घटना देखने को मिलती हैं। ऐसे भक्त हज़ारों में से 10 होते हैं बस, ज़्यादा नहीं होते। जानते हैं क्या-क्या वो घटनाएँ होती हैं, आज वो उसके बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले जब माँ काली आपके घर में जागृत होती हैं, तो माँ काली के गण, दूत ये सब आपके घरों में आने लगते हैं। आपके परिवार में, आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएँ हैं, भूत-प्रेत क्रिया कर रखी हैं, तंत्र क्रिया कर रखी हैं, किसी ने जिन्न छोड़ दिया है, किसी ने मशान छोड़ दिया, किसी ने भूत पुड़े प्रेत चुड़ैल छोड़ दिए हैं। वो सब आपके घरों में जब रह रहे होते हैं, तो जब गण आते हैं, जब माँ के दूत आते हैं, माँ काली आती हैं, तो ये सबको माँ की होने से पीड़ा होने लगती है। माँ के गण उन्हें ढूँढते हैं और उनको बहुत मारते हैं, पिटाई करते हैं उनकी, और उनको उनके इस डर से वो इधर-उधर भागने लगती हैं, बुरी शक्तियाँ। जिन पर भी इन बुरी शक्तियों का प्रभाव होता है, वो घर में ऐसा वातावरण बना देता है, जिससे घर में झगड़ा होने लगेगा, कलेश होगा। माँ की जो सेवा करता है, जो पूजा करता है, उस पर इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? कि ये जो चीज़ें हैं, जिस भी घर में किसी भी व्यक्ति के ऊपर होंगी, तो वो उस भक्त के सभी कार्यों को रोकने की कोशिश करेंगी। धर्म के कार्यों को, यानी पूजा वो अगर बहुत करता है, तो उसकी पूजा बंद कराने की पूरी कोशिश करेंगी। अगर कोई ऐसा करता है, अगर कोई भक्त ऐसा करे कि वो पूजा छोड़ दे, तो ये गलत होता है और इस बुरी शक्तियाँ जो होती हैं, वो अपने कार्य में सफल हो जाती है। तो आपको ये कार्य कभी नहीं करना। क्योंकि अगर आप ऐसा कर देंगे, पूजा से उठ जाएँगे, तो माता के गण आपके घर में नहीं रहते, माँ आपके घर में निवास नहीं कर पाती। क्योंकि माँ तो आपके घर में जभी आती हैं, जब आप माँ को मना रहे होते हो, माँ की ऊर्जाओं को जागृत कर रहे होते हो। दूसरा संकेत आपको जो मिलता है, जो वो ये है कि जब माँ जागृत होती हैं, तो आपके अपने जो आपके बहुत प्यारे होते हैं, जो आपको बहुत प्यार करते हैं, जिनके साथ आप रहे हो, अपना जीवन बिताया है, ऐसा लगता है जैसे इनके सिवा कुछ है ही नहीं, इनके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जो ये रिश्ते हैं ना, वो यही रिश्ते आपके खोखले हो जाते हैं। आपके अपने परिवारजन शत्रु बन जाते हैं। जब आपको उनकी ज़रूरत होती है, आप चाहते हो कि वो आपके साथ खड़े रहें, आपके साथ नहीं खड़े रहते। आप अकेले पड़ जाते हो, एक कमरे में रहने लग जाते हो या आप दूर रहने लग जाते हो सबसे, जब आप ये सब देखते हो। आप मछली की तरह तड़पते हो। ये सब आपके साथ इसीलिए होता है क्योंकि माँ को पता है कि वो सब आपसे केवल अपने मतलब के लिए ही प्यार करते हैं। हर कोई अपने मतलब के लिए प्यार करता है और उनके रंग आपके सामने, उनके चेहरे आपके सामने माँ दिखाने लगती है। और माँ को पता है आगे जाकर ये सब आपको नुकसान देंगे, आपके कार्यों में आने वाले जितने भी कार्य आप करोगे, जो माँ आपसे करवाएँगी, उनमें बाधा ना बने ऐसे लोग। माँ आपको इनसे दूर करती हैं और ये बताती हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आए कि कौन आपका अपना है, कौन पराया है। उस समय जो आपकी मदद के लिए खड़ा हो जाता है, ख़ासकर जो घर की माता होती हैं, वो अपने बच्चा कैसा भी हो, उसके साथ खड़ी रहती हैं। तो जो माँ होती हैं, वो आपका ज़्यादातर साथ देती हैं और अगर इसके अलावा भी आपका कोई साथ देता है इतना होने पर, तो समझ लेना माँ काली ने ही आपके लिए उसको चुना है कि वो आपके साथ हमेशा रहेगा, वरना वो आपसे दूर हो जाएगा अगर उसे और कुछ आपसे चाहिए था, जो उसे नहीं मिला। तीसरा आप संकेत आपको जो मिलेगा, घटना आपको घटित होगी आपके साथ, ये हो सकता है कि जो आपको दुःख है, आपके जो भी कार्य हैं बनते-बनते बिगड़ जाएँगे। आपको कष्ट होने लगेगा, आपके शरीर में पीड़ा होने लगेगी, कोई बीमारी भी हो सकती है, ठीक है? या आपके घर में ही आपको सब गलत तरीके से आपसे बात करते हैं, आपको महत्व नहीं देते हैं, तो ये सब आपके साथ होगा तो आपका जो मानसिक पीड़ा है, मन की पीड़ा है, वो बढ़ जाती है। ऐसा जब क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो पाप कर्म होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जिन्हें माँ काली काट रही होती हैं और माँ काली चाहती हैं कि जितनी जल्दी वो संकट कटें, वो आपके पाप कर्म कटें, तो माँ उनको आगे कर देती हैं, ताकि वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और माँ आप पर अपनी कृपा करे, आपको अपनी सारी कृपा माँ दे और आपकी सभी बिगड़ियों को बनाए। तो जब तक आपके ये पाप कर्म नहीं कटते, तब तक आपको कष्ट मिलता है और ये माँ नहीं देती है, ये हमारे ही होते हैं। माँ तो केवल उनको आगे कर देती हैं
ताकि वो जल्दी से जल्दी कट जाए और आपको सुख मिले। तो ऐसा आपके साथ होता है और माँ उस समय आपके साथ ही रहती हैं, आपके पीछे खड़ी रहती हैं, आपको देखती रहती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि अगर मैं ये कष्ट इसे दे रही हूँ और माँ ने आपको चुना है, तो आप ये संकट झेल जाओगे। माँ को पता है मेरा बच्चा संकट झेल जाएगा। तो ये आपको आपके साथ होगा, माँ आपको दूसरों के लिए प्रेरणा बना देंगी, ये सब आपके साथ होगा। चौथा संकेत आपके साथ क्या हो सकता है, आपको घटना क्या घटेगी कि आपको बहुत क्रोध आने लगेगा, बहुत गुस्सा आने लगेगा। केवल उन लोगों पर ज़्यादा गुस्सा आएगा जो आपके शत्रु हैं, आपका बुरा चाहते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं। और वो क्रोध में अगर आपको गलत बोलते हैं या किसी को गलत बोलते हैं और आपसे सहन नहीं होता, तो ये गुस्सा जो होता है ये माँ काली का ही होता है, आपका नहीं होता। और ये गुस्सा अपने आप शांत हो जाता है और ये गुस्सा आपको सही वक़्त, सही जगह पर आएगा, सही कारण से आएगा, तो ये आपके साथ होगा। 5वाँ संकेत जो आपको देखने को मिलता है, वो ये घटना आपको देखने को मिलती है कि आपकी जो वाणी होती है वो सिद्ध हो जाती है, आपके वचन सत्य होने लगते हैं, आपके मुख से निकला शब्द एक लकीर की तरह हो जाता है कि एक लकीर खिंच जाती है कि हाँ ये तो होगा ही होगा। तो ऐसा आपके साथ हो जाएगा, आपके वचन सत्य होंगे, लोग आपको देखने लगते हैं, आपसे बात करने लगते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपको सुनना चाहते हैं, आपकी राय बहुत ज़रूरी होती है उनके लिए। जब माँ काली की शक्ति जागृत हो जाती है, माँ की कृपा मिल जाती है। छठा संकेत जो देखने को मिलता है वो ये मिलता है कि आपके शरीर का तापमान बढ़ जाता है, आपके माथे पर बहुत खिंचाव रहता है, चलते-फिरते हो सकता है, सोते समय बहुत ज़्यादा होता है, मंत्र जाप करते समय हो सकता है, ध्यान के समय हो सकता है, पूजा पर बैठने पर ही हो जाता है, ठीक है? शरीर में कुछ रेंगता हुआ नज़र आता है, ध्यान में झटका लगता है, सोते वक़्त झटके लगते हैं, शरीर में कंपन होती है, कानों में गुदगुदी सी महसूस होती है, खुशबू आती हैं, तो ये सब आपके साथ होता है, तो समझ लेना माँ काली आपके घर में जागृत हो गई हैं, यही संकेत हैं माँ के। आपको माँ का स्पर्श महसूस हो सकता है, आपके बालों पर महसूस होगा भारीपन-सा, जैसे किसी ने हाथ फेरा हो, तो वो समझ लेना माँ काली ही हैं और आपके साथ खड़ी हैं। आपको डगमगाना नहीं है, हारना नहीं है और अपनी जो ये माँ परीक्षा ले रही है, ये आपके भले के लिए ही ले रही हैं और आप इसमें सफल होोगे। माँ ने आपको बिठा दिया है, तो माँ ही आपको सफल कराएँगी। ऐसा विश्वास करके मन में माँ की सेवा करते रहें। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नई वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलूँगा। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, हर हर महादेव, राधे राधे।